जय माता दी। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का नवरात्रि में विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माता रानी का पूजा करने एवं व्रत रखने से दुर्गा माँ अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। परंतु माँ दुर्गा को शीघ्र प्रसन्न करने एवं व्रत रखने के कुछ विशेष नियम हैं। तो आइए माता रानी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। नवरात्रि में हमें ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ जाना चाहिए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद शुद्ध कपड़े पहने और यदि आपके पास पर्याप्त नए कपड़े हों तो प्रतिदिन नए कपड़े पहने। नए कपड़े ना हों तो पुराने कपड़े साफ सुथरे करके पहने। लेकिन 9 दिनों तक आपको काला या गहरे नीले कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि में पूजा करने के लिए मंदिर की सफाई कर लें और मंदिर में दुर्गा माँ की मूर्ति हो तो लाल वस्त्र दुर्गा माँ को पहनाएं और अगर मूर्ति नहीं है तो माँ दुर्गा के तस्वीर को लाल चुनरी ओढ़ाएं। इतना अवश्य ध्यान रखें कि माता रानी की मूर्ति या तस्वीर को शयन कक्ष में ना रखें। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करें, क्योंकि कलश स्थापना बहुत ही शुभ माना जाता है। चौकी में लाल वस्त्र रखें। ऐसा माना जाता है कलश स्थापना करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक शक्तियाँ घर में आने लगती हैं। कलश के लिए मिट्टी का बर्तन उत्तम होता है, परंतु अगर मिट्टी का बर्तन ना मिले तो तांबे या स्टील का बर्तन भी रख सकते हैं, क्योंकि देवी माँ तो भक्तों के भाव की भूखी होती हैं। तिल के तेल अथवा शुद्ध घी की अखंड ज्योति हो सके तो अवश्य जलाएं। ये बहुत ही फलदायी होता है। ऐसी मान्यता है जिस घर में अखंड ज्योति जलाई जाती है उस घर में कोई अनहोनी नहीं होती और माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आप घर में अखंड ज्योति और कलश स्थापना कर रहे हैं तो 9 दिनों तक आप घर को छोड़कर कहीं भी न जाएं। दोस्तों, नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखना बहुत ही फलदायी माना जाता है, परंतु यह व्रत आप तभी रखें जब स्वस्थ हों। अगर आपकी तबीयत खराब है तो इस व्रत को 9 दिनों तक ना रखें। गर्भवती महिलाएं भी 9 दिनों का व्रत ना रखें। अगर आप व्रत रखना ही चाहते हैं तो 1 या 2 दिन का भी व्रत रख सकते हैं। जिस घर में सूतक चल रहा हो उन्हें भी व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत के पहले दिन संकल्प अवश्य करें, क्योंकि किसी भी व्रत को करने से पहले संकल्प लेना अति आवश्यक माना जाता है। संकल्प करने के लिए हाथ में थोड़ा सा जल, फूल व चावल के दाने रखें और माँ दुर्गा से विनती करें कि हे माँ, मैं 9 दिनों का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप इतनी शक्ति देना कि मेरा व्रत बिना किसी बाधा के पूर्ण हो और जिस मनोकामना से हमने व्रत रखा है उसे अतिशीघ्र पूर्ण करने की कृपा करें। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से माँ की पूजा करें और विघ्नहर्ता गणेश भगवान की पूजा कर सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद कलश, अखंड ज्योति और नवग्रह की पूजा करें और फिर माँ दुर्गा की पूजा पुष्प, धूप, रोली, मोली इत्यादि से करें। अगर हो सके तो माँ को प्रतिदिन दक्षिणा भी चढ़ाएं और नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद दक्षिणे के पैसे को किसी मंदिर के पुजारी या ब्राह्मण को दे दें अथवा किसी गरीब कन्या को उन पैसों से अनाज खरीद कर दे दें। नवरात्रि में 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है, जो मनुष्य नवरात्रि में
दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वह सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। सप्तशती के पाठ के बाद प्रतिदिन माँ की आरती करें और सप्तमी के दिन हवन करना बहुत ही फलदायी होता है। जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन अनाज का सेवन ना करें, फलाहार रहें और नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद कलश के जल को घर के प्रत्येक कोने में छिड़क दें। नारियल को तोड़कर प्रसाद के रूप में सभी में बांट दें एवं अन्य पूजा की सामग्री जो माँ को चढ़ाए थे वह किसी नदी अथवा स्वच्छ जल में विसर्जित कर दें। दोस्तों, नवरात्रि से जुड़ी कुछ आवश्यक जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय माता दी।